अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मकसूद। आप देख रहे हैं वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन। दोस्तों, ये वो वक्त था जब दुनिया की ताकतवर तरीन सल्तनतें जैसे रोम और फारस जमीन के नक्शे पर अपना राज कायम किए बैठी थी। इस्लामी खिलाफत अभी नई नई उठी थी और दुश्मन इसे रेत के बिखरे हुए जर्रों की मानिंद कमजोर और गैर मौसर समझते थे। लेकिन जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने खिलाफत की बागडोर संभाली तो दुनिया ने वो इनकलाब देखा जिसने तारीख की काया पलट कर रख दी। एक दिन जब रोमी जर्नेलों ने मुसलमानों की तेजी से बढ़ती हुई फतूहात पर हैरत का इजहार किया तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक जुमला कहलवाया, ऐसा जुमला जो तारीख में सोने से लिखे जाने के लायक है। फरमाया, तुम्हारा मुकाबला ऐसी कौम से होने जा रहा है जिसे मौत इतनी ही प्यारी है जितनी तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है। ये जुमला फकत एक वार्निंग न थी बल्कि पूरी इस्लामी तहरीक का खुलासा था। खलीफा दोम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा का दौर खिलाफत न सिर्फ अदल व इंसाफ का नमूना था बल्कि इस्लामी फतूहात का सुनहरा बाब भी था। इस दौर में इस्लामी रियासत की सरहदें जजीरा नुमा अरब से निकलकर फारस, इराक, शाम, मिस्र और फलस्तीन तक फैल गई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा की क़यादत में इस्लामी लश्कर सिर्फ जमीन फतह नहीं कर रहे थे, वो दिल भी जीत रहे थे। रोम और फारस जैसी अजीम सल्तनतें जिन्होंने सदियों तक दुनिया को गुलाम बनाया, अब एक नई ताकत से लरजने लगी। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा जानते थे कि सिर्फ तलवार नहीं जीत दिला सकती बल्कि वो ईमान की कुव्वत थी, वो अकीदा था जो मुसलमानों को नाकाबिल शिकस्त बनाता था। इसी बुनियाद पर उन्होंने दुश्मन को तनबीह की कि तुम सिर्फ एक फौज से नहीं, एक नजरिए से लड़ने जा रहे हो, और वो नजरिया अल्लाह की रजा और शहादत की तलब पर खड़ा था। तारीख बताती है कि जब रोमी जर्नेलों ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा से पैगाम रसाई की तो वो इस बात पर हैरान थे कि यह कैसे मुमकिन है कि एक मामूली लिबास पहने हुए खलीफा दुनिया की अजीम सल्तनतों को ललकार रहा है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब में फरमाया कि हमने तादाद में ज्यादा हैं, न वसाइल में ताकतवर, लेकिन हमारे सीनों में एक चीज है जो तुम्हारे पास नहीं, ईमान। और जब हमारे सिपाही मैदान जंग में उतरते हैं तो इनके सामने सिर्फ दो रास्ते होते हैं, फतह या शहादत, और इन दोनों में से हर एक हमारे लिए कामयाबी है। यही वजह है कि तुम्हारी फौजें बज़ाहिर बड़ी और साजो सामान से लेस होने के बावजूद शिकस्त खा जाती हैं, क्योंकि तुम जिंदगी को अजीज रखते हो और हम मौत को। ये पैगाम रोमियों के लिए महज एक जुमला नहीं था बल्कि इनके हौसले तोड़ देने वाला ऐलान जंग भी था। मुसलमानों की फौजें इस दौर की किसी फौज जैसी नहीं थी। इनकी तरबियत कुरान और सुन्नत से होती थी, इनकी रहनुमाई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से होती थी, और इनकी क़यादत ऐसे जर्नेलों के हाथ में थी जो खुद सबसे आगे लड़ते थे। इनकी नीयत खालिस अल्लाह के लिए होती, इनका मकसद गलबा दीन होता और इनका ईमान हर मादी ताकत से बढ़कर होता था। वो अपनी जानों को बेच चुके होते थे अल्लाह के हाथ, और जब वो मैदान में उतरते तो इनके दिलों में किसी शिकस्त, जख्म या मौत का खौफ न होता। इनके लिए दुनिया फानी थी और आखिरत बाकी। इनके सफों में सन्नाटा होता मगर दिलों में तूफान। इनका हर कदम शहादत की राह पर होता और हर वार अपने रब की रजा के लिए। यही वो राज था जिसने एक छोटी सी कौम को तारीख का सबसे बड़ा फातिह बना दिया। हजरत खालिद बिन वलीद, जिन्हें सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार कहा गया, इनकी जिंदगी ही इस फलसफे की तर्जुमानी करती है। उन्होंने 100 से ज्यादा जंगों में हिस्सा लिया। इनका जिस्म जख्मों से छलनी हो चुका था, लेकिन जब मौत इनके बिस्तर पर आई तो आसमान कांप उठा। वो रो पड़े और कहा, काश मैं मैदान जंग में शहीद होता, बिस्तर पर नहीं। इसी तरीके से हजरत अबू उबैदा बिन अल जराह, हजरत माज बिन जबल, हजरत जैद, हजरत जाफर त्यार और दीगर हजारों सहाबा कराम ऐसे थे जिन्होंने मौत को अपने सीने से लगाया सिर्फ इसलिए कि इनका रब खुश हो जाए। ये कुर्बानियां किसी माल, जमीन या इक्तदार के लिए नहीं थी बल्कि वो एक आला मकसद की खातिर थी। आज जब हम इनकी दास्तानें सुनते हैं तो सोचना चाहिए कि हमारा ईमान किस सतह पर है। क्या हम भी इनके नक्शे कदम पर चलने के ख्वाहा हैं या इस दुनिया की लपेट में हम लालच का हिस्सा बन चुके हैं। रोमी और फारसी जनरल जब मुसलमान लश्करों का सामना करते तो वो सिर्फ तलवारों से मरऊब ना होते बल्कि उन आंखों से डरते जिनमें मौत का शौक झलकता था।
انہوں نے اپنی تاریخ میں ایسی فوج نہیں دیکھی تھی جو اپنی جان قربان کرنے کے لیے بےتاب ہو جائے۔ یہ ان کے لیے نفسیاتی شکست تھی۔ رومی فوجیں جنہیں مہینوں کی تنخواہیں اور انعامات کا لالچ دیا جاتا، ایک ایسی فوج سے مقابلہ کر رہی تھی جسے دنیا کی کوئی چیز راغب نہیں کر سکتی تھی۔ ان کا یقین تھا کہ اگر وہ مر گئے تو جنت ان کا انتظار کر رہی ہے، اور اگر جیت گئے تو اللہ کا دین سر بلند ہوگا۔ اس یقین نے دشمن کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ آج ہم مسلمان بظاہر 1 ارب سے زیادہ ہیں، ہمارے پاس وسائل ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، فوجیں ہیں، حکومتیں ہیں، مگر وہ ایک چیز نہیں جو اس قوم کو عظیم بناتی تھی: اللہ پر کامل یقین اور شہادت کی طلب۔ ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں اور موت سے ڈرتے ہیں۔ یہی ہماری شکست کا آغاز ہے۔ جب قوموں کے مقاصد دنیا ہو جائیں تو وہ عزت کھو بیٹھتی ہیں۔ جب قوموں کے نوجوان رات بھر موبائل پر اور دن بھر خوابوں میں گم رہیں تو پھر دشمن کا کیا گلہ؟ ہمیں لوٹنا ہوگا اپنے اصل کی طرف، اپنی تاریخ، اپنے ایمان، اپنے دین کی طرف۔ ہمیں پھر سے وہ قوم بننا ہوگا جس کے سامنے دشمن گھبرا جائے اور جس کے لیے موت جیت بن جائے۔ تاریخ ہمیں پکار رہی ہے، قبروں سے صحابہ کے لہو کی مہک ہمیں جگا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ آج بھی ہوا میں گونجتا ہے اور ہم سے سوال کرتا ہے: کیا تم وہی امت ہو جسے موت سے محبت تھی؟ اگر ہم نے اپنے ایمان کی تجدید نہ کی، اگر ہم نے دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نہ نکالا، تو پھر نہ عزت بچ سکے گی، نہ دین۔ یہ وقت ہے جاگنے کا، لوٹنے کا اور پھر سے وہی قوم بننے کا جس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا: تمہارا مقابلہ ایسی قوم سے ہے جسے موت اتنی ہی پیاری ہے جتنی تمہیں زندگی۔ دوستوں، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔